नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, घर का कार्य करती है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक अद्भुत से दिखने वाली भाग्य रेखा हथेली पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहती है। बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं और हर एक तरह की सुख सुविधा इनको ज़िंदगी पर अवश्य ही मिलती है। तो इस विषय पर टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। और सबसे पहले पॉजिटिविटी में और भी चीज़ों को हम दिखाना चाहेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें इनके हथेली पर हैं, जैसे कि प्रोग्रेस लाइन, जैसे कि बुध रेखा, जैसे कि सूर्य रेखा और प्लैनेट्स। तो एक एक करके पॉजिटिविटी को समझना है। और ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं, और भाग्यशाली अपने हस्बैंड के लिए भी होती है, अपने पिताजी के लिए भी होती है। तो भाग्य को लेके विशेष कोई संदेह वाली बात नहीं है, और सुख सुविधा को भी लेके कोई संदेह, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिविटी में क्या क्या है। तो सबसे पहले एक जीवन रेखा, एक स्ट्रांग लाइफ लाइन आपकी बहुत ज़बरदस्त है, और समय समय पर प्रगति का योग, मतलब ज़िंदगी पर तरक्कियों को दर्शा रही थी। और कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी मेरी तो प्रगति का योग ज़रूर है मेरे हाथ पर, लेकिन मैं तो किसी पर डिपेंडेंट हूँ। मान लिया जाए कुछ महिलाएं ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगी कि मेरी प्रगति का योग है, जैसे ये भी पूछ सकती है कि मेरी ज़िंदगी पर क्या प्रगति हुई, मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रही। तो आपने प्रगति का योग बताया कैसे? भले ही आप कार्य नहीं कर रही हैं, लेकिन आप कार्य ना करके भी आपको सारी ही सुख सुविधा मिल रही है, तो उसको भी तो प्रगति कहते हैं ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जिस पर डिपेंडेंट है, या आपके पिताजी हो या आपके हस्बैंड हो, अगर वो भी तरक्की कर रहे हैं तो उसको भी तो प्रगति कहते हैं ना। तीसरी चीज़, लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत रही है, उसको भी तो प्रगति कहते हैं। तो नो डाउट आप अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो आपका सम्मान करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में उन्नति होगी, ये 100% श्योर है, 100% श्योर है। सम्मान नहीं करने पर समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन सम्मान तो 100% करना चाहिए, क्योंकि आपकी हथेली पर जो प्रगति के योग हैं, ये नो डाउट आपके हस्बैंड को ही इससे बेनिफिट होगा। तो पहली प्रगति के योग थे। अब दूसरी प्रगति आपकी देखो तो भाग्य रेखा के साथ एक स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब ये एक अद्भुत भाग्य रेखा है, सुई की तरह पतली। ऐसे जातक की जिंदगी पर हर एक तरीके का कंफर्टेबल चीज़ रहता है। ये जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो करते हैं, हर एक प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो अच्छी आपकी भाग्य रेखा के रूप में चीज़ें अवस्थित हैं, जहां पर से जिंदगी निसंदेह बहुत ही शानदार बीतती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, और बड़ी कमाल की पॉजिटिविटी थी। इसके बाद एक बेहतरीन सा दिखने वाला सूर्य रेखा, ये भी सामान्य नहीं है, ये भी अद्भुत ही है, अद्भुत ही है। उच्च स्तरीय मान सम्मान को दर्शाती है। आपको मिलना ही चाहिए उच्च स्तरीय मान सम्मान, और अगर आप कोई भी कार्य करो तो उसमें सफलता मिलने के पूर्णतः आसार बनते हैं। देखिए, अगर आपकी इतनी बहुत अच्छी होना, तो अपने ज़िंदगी को बैठ के बिताना नहीं चाहिए। ज़िंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए, या फिर कोई कार्य करना चाहिए जिस पर सफलता की उम्मीद बनेंगे। मान लिया जाए आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत चीज़ है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजमेंट नहीं कर रही है या नहीं कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसका यूज़ होना चाहिए या करना चाहिए। तो ये इनकी दो पॉजिटिविटी। तीसरी एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी भावुक है, बचपन में कुछ परेशानी का योग तो मैं दिखाऊंगा। और एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली बुध रेखा बन रही है। तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। 100% अगर ऐसे लोग कार्य करेंगे तो सफल होंगे, और 100% ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली होते हैं। उसके बाद आपके शुक्र भी अच्छी है, मंगल भी अच्छा है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, और आपका सैटर्न भी ठीक है, सन मरकरी भी अच्छा है, और दोनों मार्स चंद्रमा। प्लैनेट्स मूल रूप से आपके हथेली पर अच्छे ही हैं, जहाँ पर से प्लैनेट्स का फल भी आपको ज़िंदगी पर मिल पाएगा, और ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ बीतेगी भी।
तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिव चीज़ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मंगल रेखा है और भी नाना प्रकार की चीज़ें हैं, वो हम समय समय के साथ दिखाते रहेंगे। तो इतनी पॉजिटिविटी रहे किसी भी जातक के हाथ पर, तो उसको फिर सोचने की क्या आवश्यकता है। 100% उन पर ईश्वरीय कृपा रहती है, 100% उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिला होता है, तभी तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हाथ पर है। नहीं तो सबके हाथ पर थोड़ी ना होती है। तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। अगर हमें कुछ ईश्वर ने दिया है गिफ्ट के तौर पर, तो हमें उसको ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप उसको लेके कुछ लाभ को पा पाए, जिस लाभ की आप हकदार हैं। तो अभी हम विचार करेंगे कुछ नेगेटिव चीज़ों पर। वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हथेली पर पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी तो होती है ना। अगर उनका भी विचार कर लिया जाए तो इसमें क्या गलत है। तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो है ना आपकी, ये शुक्र पर एक मोल बन रहा है। और मैंने ये चीज़ इनसे डिस्कस किया कि इसके बाद क्या समस्याएं रही थी। तो देखो, पहले शुक्र के मोल का मतलब समझो। शुक्र क्या देता है? दाम्पत्य जीवन के सुख को देता है, सामाजिक सुख को देता है, घरेलू जिंदगी के सुख को देता है, परिवार से सुख को देता है, और लेविस लाइफ को देता है। तो हालांकि शुक्र उभार लिए हुए कंडीशन में तो ये बड़े अच्छे कंडीशन में है, लेकिन अगर मोल बन जाए तो मोल एक नेगेटिव इम्पैक्ट को लाता है। अगर शुक्र पे बनता है तो वो किस चीज़ में कमी कराएगा? हो सकता है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई समस्या आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई विपदा आ जाए, वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफें चलने लगे, सामाजिक अवहेलना के कुछ योग बन जाए। तो ये सारी चीज़ें शुक्र के मोल के द्वारा होती है। हालांकि इसका डायग्नोसिस और किया जाएगा, लेकिन अगर इस समस्या से आप गुजर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखा जाए, और बहुत ज़रूरी है कि उसके रिगार्डिंग उपाय किया जाए। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन ये मोल थोड़ा डार्क था, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। बाकी आपकी इच्छा, आपका समझ, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये 100% सामाजिक अवहेलना, पारिवारिक जिंदगी में कुछ समस्याएं, कुछ गुप्त परेशानी के योग, इन चीज़ों को दर्शाता है 100%। तो अगर ये कुछ समस्या से आप गुजर रही हैं तो प्रॉपर केयर करने का प्रयास करें। एकदम गुस्साए नहीं, पैनिक ना हो, और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। ये निहायत ही ज़रूरी है। नहीं तो इसके रिगार्डिंग और भी बहुत नाना प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, देखने को 100% मिलती है। चलिए जी, आगे हम चलते हैं अभी। तो यहां पर आपकी एक बृहस्पति, पहले नेगेटिविटी ये थी, अब बृहस्पति। ये बृहस्पति तो इनकी है घर पर, ये बृहस्पति तो इनकी है घर पर, जहां पर से ये 100% दाम्पत्य जीवन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी को दर्शाता ही दर्शाता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। और थोड़ा सा ऐसे लोगों को निराशावादी बना देता है, बहुत सी बातें मन में चलने लगती हैं, बहुत नाना प्रकार की चीज़ें सोचने लगती है, और विशेषकर नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा आते हैं इस संदर्भ में। तो इसको कंट्रोल करो, और वैवाहिक जीवन में जो नॉर्मल परेशानी हो सकता है मतभेद का ही हो, उसको प्रॉपर केयर करिए, और बृहस्पति का उपाय करना बेहद ज़रूरी है, जिससे बहुत हद तक ये चीज़ें ठीक रहें, और आप इसको लेकर जो साइड इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पर आ रहे हैं उससे थोड़ा वंचित रह पाओ आप। तो ये दूसरी नेगेटिविटी थी। तीसरी की तरफ अगर बात करें तो काफ़ी भावुक महिला है आप, और भावुकता हो जाए और बृहस्पति में दबाव हो जाए तो मन से बातों को निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इनके मन में जो बातें सेट कर जाती है ना, वो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका एक ही उपाय है, एक मास्टर स्ट्रोक है उसका उपाय, अगर देखा जाए तो एक ब्रह्मास्त्र है, कह सकते हैं आप, कि किसी काम में अपने आप को एंगेज रखें आप। अगर काम में अपने आप को एंगेज रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ पाएगी, और ख़ास करके वो जो भी आपके मन में परेशानी चल रही है उसको आप दूर रख पाएगी। नहीं तो घरेलू कचकच के अशार बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे, तो और भी छोटी बड़ी है उसको हम दिखा देंगे। इनका प्रश्न था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो अभी उस पर ही हम चलेंगे। तो आपकी जीवन रेखा से सारी ही चीज़ों को कवर करते हैं और देखने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो आगे की ज़िंदगी को लेकर जो इनका प्रश्न था, बचपन से इनकी ज़िंदगी को लेकर हम चलते हैं, देखते हैं कि बचपन से आपकी ज़िंदगी कैसी रही है। तो सबसे पहले देखिए, तो अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, ये तो आपकी भाग्य रेखा ही हमें बता रही है कि ऐसे जातकों का निसंदेह बहुत ही अच्छी फैमिली में जन्म हुआ होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसके बाद ये कुछ प्रगति के योग बचपन से थे, तो बचपन से ही तरक्की रही है, बचपन से ही सुख सुविधा जिंदगी पर मिली है,
लेकिन किसी ना किसी प्रकार की पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना अवश्य ही करना पड़ा होगा बचपन के ही जिंदगी से। कुछ प्रगति के योग थे, कुछ दबाव के भी योग थे, कुछ मानसिक दबाव के योग परस्पर बने हुए थे। जहां पर पूर्णतः मानसिक दबाव के योग चल रहे थे, जहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ परेशानी के योग चल रहे थे, जो बचपन से था। एक तरक्की आपकी 19वें साल में दिखी थी हमें। 19वें के बाद जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ दिखी। एक 20वें 21वें में तरक्की थी, एक 22वें में थी। एक राहु लाइन के 23वें साल में दिक्कत था। 24वें में एक तरक्की प्रोग्रेस लाइन थी, 25वें में एक प्रोग्रेस लाइन थी, 26वें में थी, 28 में एक दिक्कत था, फिर 30 में एक दिक्कत था। 30 के बाद कुछ प्रगति के योग आपके 33 तक तो थे। 34 साल में कोई प्रॉब्लम्स थी जिंदगी पर, आएगी। 34 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम आने के आसार हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके रिगार्डिंग उपाय कर लें। प्रॉब्लम किसी भी संदर्भ में हो सकता है, विशेषकर आपकी पारिवारिक जिंदगी डिस्टर्ब है तो हम आकलन कर रहे हैं कि पारिवारिक जिंदगी पर ही कोई परेशानी आ जाए। तो इसलिए अपने मन को भी शांत रखना है और अस्थिरता बनाए रखनी है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये काफ़ी ज़रूरी है। 34 ईयर्स तक में बहुत बड़ी समस्या आने के आसार हैं। फिर तकरीबन 37 ईयर्स में एक तरक्की के योग आपके ज़िंदगी पर बने हैं। 38 ईयर्स में, फिर 40 में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 40वें साल में आपकी ज़िंदगी चेंज होने के पूर्णतः आसार हैं। तो बस थोड़ा पेशेंस बना के रखें। कुछ ही समय बचा है ज़िंदगी चेंज होने में। कुछ एक आध साल का दिक्कत है, जैसे 34 में मैंने आपको बताया। उसके बाद तो अच्छी ज़िंदगी मुझे दिख रही है, तो यहाँ पर से मैं कुछ रेमेडी दूंगा। 40वें के बाद एक आपकी 43वें में तरक्की, फिर 45 में, फिर तकरीबन आपके 50वें साल में, फिर 55, ये फिर 54 में, फिर तकरीबन 58 में, फिर 62 में आगे की ज़िंदगी बड़ी स्मूथ है। 70 में भी एक बुद्ध रेखा बन रही है। 70 के बाद भी एक विष्णु आकृति का फॉर्मेशन, आगे भी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है। तो इतनी ज़्यादा प्रगति के योग है, तो ज़िंदगी पर तो अच्छी अचीवमेंट को ही ये दर्शा रही है। ज़िंदगी पर कोई विशेष तकलीफ को ये नहीं दर्शा रही है। तो लेकिन कुछ कुछ राहु रेखा है जिसके एवज में कुछ तकलीफें आती हैं, वो तो डेफिनेट है, वो तो आती ही आती है। तो उसको लेके अभी से अगर केयर कर लिया जाए, अभी से अगर प्रॉपर डायग्नोसिस करके सब चीज़ को देख के उपाय कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा, ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और विशेषकर इनका और कोई प्रश्न तो था नहीं। कुछ इनिशिएटिव अपने तरफ से आप ले सकते हो या ले सकती हो, जिसके भी हाथ पर ऐसी अवस्था बनी है वो फायदेमंद ही रहता है, नुकसानदेह तो अवस्था नहीं होती है। तो ये इनके जीवन रेखा का और इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को दिखाया गया। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, नो डाउट पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। राजयोग कारक हथेली है, 70% राजयोग का फल है। विरासत में बहुत कुछ मिलता है। जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर परेशान नहीं करती। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर से आ जाता है। थंब स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है। ये कुछ लाइन्स है जो दर्शाते हैं कि इंसान कभी कभार अंदर से कमज़ोर फील करते हैं। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। महत्वाकांक्षी महिला है, बहुत कुछ करना चाहती है। यहाँ से भी एक यवा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सी इच्छाएं आपके मन में हैं, बहुत कुछ करने की चाह आपके दिल में है और बहुत जुनून आपके पास है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो इसको सही जगह इस्तेमाल करना ही समझदारी होती है। अगर ये चीज़ें किसी के भी ज़िंदगी पर है, अगर ये किसी की भी मानसिकता है, ये किसी की भी प्रवृत्ति है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। तो एक बेहतरीन आपकी तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, तो इच्छा तर्क शक्ति बहुत ही अच्छी है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं और समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, निसंदेह। तो बेहतरीन थंब, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीती भी है। फिंगर लंबी, फिंगर पर काफ़ी अच्छी लाइंस है जो आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। जातक बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी के लिए आपके मन में कोई गलत भावना नहीं है और रखने से कोई बेनिफिट भी नहीं है। और यहाँ पर से देखो कुछ थोड़े इंट्रोवर्ट तो है, थोड़ी कभी कभार रूडनेस तो आप में आ जाएगी और ये प्रायः गुस्से में ज़्यादा होता है। जातक गुस्से में रूड हो जाते हैं, तो ज़्यादा रूड होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान है। तो अपने फ़ायदे के विषय में सोचिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, नुकसान के विषय में क्यों सोचना। फिर देखिए बृहस्पति की फिंगर टेंड कर रही है, जहाँ पर से ये आपकी अच्छी धार्मिक आस्था को दर्शा रही है। जातक काफ़ी धार्मिक है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा है, ईश्वर के भक्ति में लीन है और हमेशा ही कुछ बड़ा कार्य करना चाहती है और इन लोगों पर 100% ईश्वरीय शक्ति रहती है।
सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। और शन फिंगर भी लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। ये ट्रेंड कर रही है तो कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप जरूर करेगा जिससे आप धन अर्जन करो। तो बहुत ज़रूरी है कि उस गुण को आप समझें, बहुत ज़रूरी है उस पराक्रम को आप समझें कि आप क्या कर सकती हैं, आप में क्या पोटेंशियल है और आप किस चीज़ के लिए बनी है। जिस समय इस चीज़ को आपने समझ लिया ना, ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी और बड़ी ही सुकून से बीत जाएगी। और आपकी बुद्ध फिंगर भी काफ़ी लंबी है, फर्स्ट फैलेंस से ऊपर है, तो अच्छी खासी ये कम्युनिकेशन स्किल को दर्शा रही है। जातक बोलते भी बहुत अच्छा है, समझते भी बहुत अच्छा है, समझाते भी बहुत अच्छा है, बोलते भी बहुत अच्छा है। बुद्ध फिंगर का लंबा होना ही आपके कम्युनिकेशन स्किल का परिचय कराता है। जातक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, जातक बहुत ही अच्छा चीज़ों को समझा पाते हैं, दर्शा पाते हैं, नो डाउट। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, नो डाउट। अभी चलिए बृहस्पति पर चलते हैं। तो यहां से दबाव है, ये इंसान की परेशानी को दर्शाती है, निराशावादी सोच को दर्शाती है, बहुत ब्रॉड नहीं हो पाते, इस चीज को दर्शाती है। कुछ वैवाहिक जीवन में परस्पर दिक्कतों को दर्शाती है। तो दिक्कतें हो सकती है बहुत छोटी हो या हो सकती है बहुत बड़ी हो, वैसे भी छोटी दिक्कत ही तो बड़ी बनती है ना। और दिक्कत को बड़ा नहीं बनने देना है। अगर कोई परेशानी आप फील कर पा रही है तो उसको उसी समय खत्म कर लेना है, उसको उसी समय सॉर्ट आउट कर लेना है, बाद के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखना है। अगर आपने बाद के लिए कुछ बचा के रखा ना तो शायद उसको आप ठीक ना कर पाए, तो उसको उसी समय ठीक कर लेना है, चीज़ों को समझना है, समझ के ही कार्य करना है। बाकी कुछ प्रगति के योग निरंतर बने हुए थे तो निरंतर ये प्रगतियों को दर्शा रही थी। और अब बृहस्पति आपकी वैसे है अच्छी, 35 साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है, जहां पर से बहुत हद तक चीज़ें अच्छी दिखेंगी, एक्यूरेट दिखेंगी। परोपकारी लाइन से व्यक्ति काफ़ी परोपकारी है। ऐसी महिलाएं काफ़ी कर्मठ होती हैं, काफ़ी कामकाजी होती हैं और काफ़ी परोपकारी होती है। हमेशा कोशिश करती है कि हमारा घर बढ़े, हमारा घर अच्छा रहे। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के पैरती। फिर देखिए स्ट्रांग ये लाइन से, ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस है और काफ़ी अच्छा आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो पूर्णतः भाग्य के साथ को ये दर्शा रही है, भाग्य का साथ तो मिलना है। यहाँ पर से कुछ दो लाइन्स है तो डिस्टर्ब शुक्र वाले हैं, मूड स्विंग होने की प्रॉब्लम्स रहती है, काफ़ी कुछ मन में बातें चलती रहती है और उस बातों को लेकर आप काफ़ी चिंतित रहती है, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ से आपकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन है, बड़ा गजब का है, दो लाइन ऑफ एजुकेशन है। व्यक्ति काफ़ी समझदार मानसिकता के हैं, नो डाउट, काफ़ी समझदार मानसिकता के। और चीज़ों को सीखने की जो क्षमता है ना, ये बड़ी अच्छी है आप में। ऐसे लोग में जो सीखने की क्षमता होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती है। और एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा बड़ा स्पष्ट दिख रहा है हमें, और आगे भी ये बढ़ रहा है, काफ़ी एक्यूरेट है किसी भी कार्य को लेकर, चाहे वो खाना ही क्यों ना बनाओ, किसी भी चीज़ को लेकर ऐसी महिलाएं काफ़ी एक्यूरेट होती हैं। ये भी एक ब्रांचेस है, एक ट्राइंगल के साथ है, तो प्रॉपर्टीज के योग को दर्शा रही है। ऐसे तो पहले भी था, आगे भी जनरेट कर रही है। सूर्य रेखा अच्छी है, काफ़ी बुद्धि विवेक से कार्य करती है और यश मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, लेकिन पारिवारिक यश में थोड़ी कमी दिख रही है हमें। बाद बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, स्ट्रांग लाइन से, इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत तेज तर्राक, चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है ये बड़ी कमाल की होती है, बड़ी तेजी। सूर्य मरकरी दोनों ही बड़ा ज़बरदस्त बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है, दोनों मंगल बड़ा जबरदस्त है। जातक बहुत पराक्रमी, ओवर पराक्रमी, एनर्जी हद से ज्यादा, जिद्दी हद से ज्यादा, कोई इनसे गुस्से में पार नहीं पा सकता। ये अगर गुस्सा आ जाए किसी पर तो फिर तो ये बहुत बहुत गड़बड़ हो जाता है, इतने पराक्रमी होते हैं। और चीज़ों को समझने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर अवस्थित है, मैं क्या ही बोलूँ, ज़बरदस्त है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद देखिए तो आयु भी दीर्घायु है, कुछ इमोशंस है, इमोशनल एक कुछ घटनाएं जिंदगी पर घटी हैं 16 से लेकर 22 वर्ष की आयु में। उसके बाद भी इमोशंस नेचर बड़े पड़े थे आपकी, काफ़ी भावुक है। बाकी हर्ट लाइन अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है और काफ़ी भावुकता है आप में। स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और कुछ एक मस्तिष्क रेखा पर मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें ये वाली थी, ये चली है आपकी 25 से लेके 30 ईयर्स तक ये मानसिक दबाव था। कुछ आगे भी मस्तिष्क रेखा ठीक है, अब तो ताकत आ गया आप में चीज़ों को समझने का, ये तो मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ, चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर तो डेफिनेटली आ गई है, डेफिनेटली आ गई है। और यहाँ पर से कुछ बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग की काफ़ी तंदुरुस्त है आप, नो डाउट नो डाउट। फिर देखिए एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ है, ये सामान्य नहीं है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है।
फिर उसके बाद ये कुछ लाइन से कुछ लफड़े के योग है, कुछ धोखे के योग है जो मिलते हैं जिंदगी के प्रारंभिक समय में। बाकी चंद्रमा बढ़िया है, ये कुछ यात्रा के योग थे। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे के फ्लो जिंदगी पर अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी है, केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। 12 वर्ष के बाद से ही भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, कमाल की है, कमाल की है। और 36 के वर्ष के बाद तो बहुत गजब की है। अभी भी भाग्य रेखा अच्छी चल रही है, 36वें के बाद भी शानदार है, जिंदगी के लास्ट तक शानदार है। प्रॉपर्टी के योग आपके अतली पर अवस्थित है, यहाँ से भी कुछ बन रही है तो प्रॉपर्टीज तो मिलना है। एक बुध रेखा बन रही है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन मनी ट्रायंगल बनाई है तो धन संपत्ति तो होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। बाकी शुक्र अच्छा है लेकिन बहुत स्ट्रेस, बहुत ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को तो दर्शा ही देता है। बाकी प्रॉपर लग्जरी के शुक्र है, इस मोल का उपाय कर लो। लेकिन प्रॉपर लग्जरी के शुक्र के लाइन्स है, बाकी ये कुछ ये भी देख लो लाइन्स है, ये भी मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, स्क्वायर बन रहा है, कुछ लग्जरी के शुक्र को दर्शा रही हैं चीज़ें। बाकी ये सब स्ट्रेस के लाइन है, इसका उपाय करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। पारिवारिक जिंदगी में समस्याएं डेफिनेटली आती हैं। शुक्र वैसे बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबल रहेगी, बढ़िया रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक ज़बरदस्त मंगल पराक्रमी है लेकिन सोचती बहुत ज़्यादा है, बहुत सी बातें मन में चलती रहती हैं। फिर मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट है, एक से ज़्यादा है। जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, आयु तो काफ़ी अच्छी है वैसे आपकी। इरिटेशंस, गुस्सा जल्दी आता है और प्रॉपर्टी के योग भी आगे भी डेवलप कर रहे हैं, तो हथेली काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसके एवज में जातक की जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही होती है। ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।